आदाब नमस्कार, मैं हूं फराजादी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का नेशनल बुलेटिन। नीट एग्जाम को लेकर देश भर में खड़े विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वो क्या है, जानिएगा। कुवैत में बड़े हादसे पर भारत से किस मंत्री को भेजा गया है, कहां आइसक्रीम में निकली है इंसान की उंगली, और T20 में भारत की जीत के बाद अब कहां फंसी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और खबरों पर भी चर्चा करेंगे। अब खबरें विस्तार से। नीट के 1563 कैंडिडेट की 23 जून को होगी दोबारा परीक्षा। नीट एग्जाम में गड़बड़ियों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट के स्कोर कार्ड निरस्त होंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के स्कोर कार्ड जारी किए जाएंगे। इन कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। वहीं 30 जून से पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो और सभी बच्चों के लिए काउंसलिंग पहले से ही तय तारीख 6 जुलाई से एक साथ हो सके। देश में मामला अच्छा खासा विवाद का सबब बना हुआ था। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में नौकरी पाने से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने सपा प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर उनके सामने अपनी दिक्कतों को रखा और समाधान के लिए मदद मांगी। शिखापाल ने ज्ञापन देकर शिक्षक भर्ती में अतिरिक्त पद जोड़ने और न्यायालय में उपस्थित समस्त वर्ग, आरक्षित सामान्य वर्ग के याचिकाओं को फायदा देखकर समस्त मुद्दों को हल कराने पर जोर दिया। विदेश राज्य मंत्री कुवैत पहुंचे, 49 मौतों से गम का माहौल। दक्षिण कुवैत के मंगफ क्षेत्र में विदेशी मजदूरों वाली एक बहुमंजिला इमारत में कल भीषण आग लगने से करीब 49 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 40 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं। बाकी पाकिस्तानी, फिलीपीन, मिस्र, नेपाल के नागरिक थे। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच घायल भारतीयों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को वापस लाने के लिए केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंचे, जहां अस्पताल पहुंचकर उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। वहीं मरने वाले भारतीयों के परिजनों को मोदी सरकार 2-2 लाख की मदद देगी। पेमा खांडू तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश के सीएम। पेमा खांडू ने गुरुवार 13 जून को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके अलावा ब्यूराम बाघा, न्योतू दुकम, ओजिंग तासिंग समेत कई मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ईटानगर स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशन सेंटर में हुआ। समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। टीम इंडिया की जीत से पाक खेमे में जश्न का माहौल। भारत ने अमेरिका के खिलाफ अपना पहला मैच 7 विकेट से जीत लिया है। इसी के साथ ही टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में पहुंच गई है। वहीं अमेरिका की हार से पाकिस्तान के अगले राउंड में पहुंचने की उम्मीदें भी कायम हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान को आखिरी मैच जीतने के साथ अमेरिका के अगले मैच में आयरलैंड से हारने की दुआ भी करनी होगी। टीम इंडिया बुधवार को सुपर 8 में पहुंचने वाली तीसरी टीम बनी है। राजभर ने अजय राय पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक सवाल के जवाब में राजभर ने अजय राय पर शोले फिल्म का डायलॉग दोहरा दिया और कहा कि अब तेरा क्या होगा कालिया। वहीं राजभर से सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा है कि अगर प्रियंका को वाराणसी से लड़ा दिया जाता तो पीएम मोदी करीब 2-3 लाख वोटों से हार जाते। इस पर राजभर ने कहा कि उन्हें रोका किसने था, अब तो चुनाव हो चुका है, अब आगे की तैयारी करें। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पेरोल खत्म। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ विधायक अब्बास अंसारी की पेरोल खत्म होने के बाद कासगंज के लिए रवाना किया गया। गुरुवार तड़के 5 बजे पुलिस कस्टडी में गाजीपुर जिला जेल से कासगंज ले जाया गया। अब्बास अंसारी को पिता की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए 3 दिन 10, 11 और 12 जून तक की पेरोल मिली थी। अफजाल अंसारी ने की सीएम योगी की तारीफ। मुख्तार अंसारी के भाई और सपा सांसद अफजाल अंसारी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सीएम की मेहनत की वजह से बीजेपी ने यूपी में 33 सीट जीती हैं। पीएम मोदी का मैजिक 3 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ पाया। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मिली सीटें सीएम के दमदार प्रचार अभियान का नतीजा है। उन्होंने कहा, अगर योगी वाराणसी में कैंप नहीं करते तो मोदी के लिए अपनी सीट बचा पाना मुश्किल हो जाता। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का पीएम मोदी पर तंज। एनसीपी शरद चंद्र के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि देश में एक व्यक्ति के शासन के दिन खत्म हो गए हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में बारामती के 3 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने कहा, मोदी की गारंटी अब खत्म हो चुकी है। ये परिवर्तन वोटरों की ताकत से हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे ने ये साबित कर दिया है कि विधानसभा में ऐसा ही नतीजा आएगा।
महिला को आइसक्रीम के कोन में मिली कटी हुई उंगली। महाराष्ट्र मुंबई के मालाड इलाके में ओरलेम निवासी ब्रेडेन सेराउ ने बुधवार को एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप के जरिए कोन आइसक्रीम ऑर्डर की थी, जिसके अंदर इंसानी उंगली का टुकड़ा मिला है। जिसके बाद महिला मालाड पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने यम्मो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर आइसक्रीम में मिले मानव अंग को FSL फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की अपडेट्स के लिए द लीडर हिंदी से जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।